जब भी बॉलीवुड स्टार्स का नाम आता है तो क्या ख्याल आता है? ग्लैमर, रेड कार्पेट, ब्लॉकबस्टर फिल्में, यही सब ना? लेकिन क्या इस चमक धमक के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है? आज हम बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों की छुपी हुई एकेडमिक साइड को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, एक सवाल है। ऑक्सफोर्ड का एक इतिहासकार, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडलिस्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये सभी के सभी बॉलीवुड सुपरस्टार हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज हम उन्हीं सितारों की बात करने वाले हैं जिनकी डिग्रियां उनकी फिल्मों की तरह ही इंप्रेसिव हैं। तो चलिए सबसे पहले उन स्टार्स से मिलते हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ह्यूमैनिटीज़ की दुनिया में अपना नाम बनाया। मतलब लेक्चर हॉल से लाइमलाइट तक का सफ़र। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं दो खान, और दोनों की एकेडमिक जर्नीज कमाल की हैं, पर अलग अलग। सोहा अली खान ने तो यूके के दो सबसे एलीट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की। पहले ऑक्सफोर्ड के बेलियोल कॉलेज से मॉडर्न हिस्ट्री और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान ने यूएस का रुख किया और न्यूयॉर्क की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। और सारा की बात करें तो मामला सिर्फ डिग्री का नहीं है। ये नंबर देखिए, 3। सोचिए, कोलंबिया जैसी टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी की 4 साल की डिग्री को सिर्फ 3 साल में पूरा करना। इसके लिए जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए वो सच में कमाल है। मतलब उनकी मेहनत और टैलेंट का पक्का सबूत है ये। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोनम कपूर की एजुकेशन देखिए कितनी डाइवर्स है। सिंगापुर में थिएटर और आर्ट्स, तो लंदन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और फिर हैं रणवीर सिंह, जो अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे उनके पास इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से बैचलर ऑफ आर्ट्स की एक सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन भी है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज से अब थोड़ा हटकर बात करते हैं। कुछ स्टार्स ने तो ऐसे फील्ड्स में कमाल किया है जो एक्टिंग से काफी अलग लगते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बोर्ड रूम से लेकर बॉक्स ऑफिस तक का सफर तय किया। इस लिस्ट में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम हैं, जैसे अमीषा पटेल, रणदीप हुड्डा और वरुण धवन। चलिए जरा इनकी एकेडमिक जर्नी को भी करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीषा पटेल की। ये कोई मामूली बात नहीं है। सच में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, और वहां से इकोनॉमिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल जीतना, वाओ! ये उनकी इंटेलिजेंस और मेहनत को साफ दिखाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन स्टार्स ने अपनी पढ़ाई के लिए दुनिया भर का सफर किया। रणदीप हुड्डा अपनी बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न गए, जहां से उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली। वहीं वरुण धवन ने अपनी पढ़ाई यूके की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से पूरी की। अब बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने सीधे सीधे अपने क्राफ्ट को, अपनी एक्टिंग को निखारने के लिए विदेश के बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला लिया। मतलब बॉलीवुड में आने से पहले ही उन्होंने इसकी पूरी फॉर्मल ट्रेनिंग ली। इसको ना एक परफॉर्मर का टूल किट तैयार करने जैसा समझ सकते हैं। स्टेप 1, फिल्म मेकिंग सीखो, जैसा रणबीर कपूर ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में किया। स्टेप 2, मेथड एक्टिंग में मास्टर बनो, जिसके लिए रणबीर ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट गए। फिर आता है स्क्रीन राइटिंग का हुनर, जो इमरान खान ने लॉस एंजल्स की न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से सीखा। और आखिर में म्यूजिक, जिसकी ट्रेनिंग श्रुति हासन ने कैलिफोर्निया के म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट से ली। क्या कमाल का प्रोसेस है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने अपनी डिग्री पूरी की। कभी कभी स्टारडम की चकाचौंध पढ़ाई पर भारी पड़ जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ करीना कपूर खान, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो कंप्यूटर और आईटी का कोर्स शुरू तो किया, पर 3 महीने में ही छोड़ दिया। उन्हें वो कोर्स कुछ ज्यादा ही इंटेंस लगा। दूसरी तरफ थे अभिषेक बच्चन, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तो इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है, स्टारडम तक पहुंचने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं है। ये उतना ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है जितनी कि वो भूमिकाएं जो ये एक्टर्स स्क्रीन पर निभाते हैं। कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक्टिंग के अलावा एक फॉर्मल एजुकेशन एक एक्टर को आखिर में ज्यादा वर्सेटाइल और वेल राउंडेड परफॉर्मर बनाती है? इस पर सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है ना।